आजकल के जिन प्रोफेशंस, जिन पेशों को आप जानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने जॉब से बाहर हो जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते जिसे कमबख्त कोई मशीन नहीं कर सकती। आपको किसी ऐसी चीज के साथ तैयार होना होगा जो आपकी बुद्धि से परे की है। केवल तभी आप प्रासंगिक रहेंगे, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो आज की तकनीकी दुनिया में हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हावी हो रहे हैं। ये सारी अत्याधुनिक तकनीकें हैं। तो आपका इन तकनीकों पर क्या विचार है? इनका क्या असर पड़ेगा और इन तकनीकों का हमारे प्राचीन अभ्यास यानी योग और ध्यान से किस तरह सामना होगा? आपको यकीन है कि मैं हूं? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये लोग मुझे दुनिया भर में हो रही हर तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलने के लिए मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूं, न ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं। तो ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे पूछा, ये सेंट पीटर्सबर्ग में थी। मैंने पूछा, आप लोग इन सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में मुझे क्यों बुलाते हैं? मैं नेचुरल इंटेलिजेंस हूं, आर्टिफिशियल नहीं। वो बोले, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब क्या करेंगे, हमारी नौकरियां जाने वाली हैं। ये सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स हैं, MIT में, हार्वर्ड में और इस तरह की जगहों में। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो हम जानते थे, जिसे अब तक पवित्र माना जाता था, अचानक से वो सब कुछ एक छोटी सी मशीन में आने वाला है। आपको ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ जानकारी को इकट्ठा करना, इसका विश्लेषण करना और फिर इसे जब भी जैसे भी आपको जरूरत पड़े सामने लाना। इस काम का इंसानी क्षमता के हिसाब से आने वाले दिनों में कोई मूल्य नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी मशीन इस काम को किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर कर लेगी। वैसे भी वो गूगल वाली औरत आप सबसे ज्यादा स्मार्ट लगती है कि नहीं? वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगे ये ठीक है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आप लोग तो वो हम सभी से ज्यादा स्मार्ट लगती है या नहीं? आप कुछ भी पूछ लीजिए, पलक झपके बिना वो बता देगी। तो ऐसा समय आने वाला है जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे वो बेवकूफी भरा लगेगा या बेमतलब का। ऐसा मेरे साथ हुआ जब मेरा ख्याल है करीब 13 साल का था, 13 या 14 का, शायद 13 का। पहली बार जब मैंने फ्लैट बेड कैलकुलेटर देखा, ये पैनासोनिक का कैलकुलेटर, उस समय ये 100 या 110 रुपए में आता था, बहुत महंगा था। आज आप उससे ज्यादा की तो कॉफी पी लेते हैं। तो 110 रुपए में पैनासोनिक का, सोनी का 125 का था, तो सब लोग सस्ता वाला लेते थे। 110 में पैनासोनिक का, और उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने तो कभी खरीदा नहीं था, किसी और ने खरीदा और मुझे दिखाया। टुक 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 जवाब। तब पहला विचार जो मुझे आया वो ये कि मैं अपनी जिंदगी मैथ्स की क्लासों में क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझे बस इसी की तो जरूरत है, मैथ्स की क्लासेस में जाने की नहीं। आप जो भी इससे पूछें, टुक टुक टुक, एक 100 रुपए की चीज आपको बता सकती है, तो ये 10 साल का टॉर्चर क्यों? ये अंकगणित और बीजगणित और हर तरह की चीजें क्यों? ये साइन थीटा, कॉस थीटा भी कर सकता है, या जो भी बकवास आप चाहें। मैंने तभी सोच लिया था, हमको एक ऐसी बड़ी सी मशीन बनानी चाहिए जो ये सब बकवास हल कर सके, ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। आखिरकार ये सपना सच हो रहा है। अगले 10 से 15 सालों में वो पढ़ाई लिखाई जिसे आप जानते हैं, आजकल जिन प्रोफेशंस, जिन पेशों को आप जानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने इस तरह की मशीनें बना ली हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी ढेर सारी चीजें जिन्हें सीखने में हम कई साल खर्च कर रहे हैं, निरर्थक हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि एक ग्राहक अगर आकर बताए मुझे कैसा मकान चाहिए, मेरी कलात्मक समझ कैसी है, मेरी संस्कृति क्या है,
मुझे क्या पसंद है, इसे कैसे होना चाहिए और मेरा बजट क्या है। एक मशीन घर का पूरा डिजाइन बना देगी, 10 अलग अलग चॉइसेस भी देगी जैसा आपको चाहिए, जिसमें पेंटिंग, दीवारों की हैंगिंग, फर्नीचर भी होगा और सारे काम के साथ। और अब वो कह रहे हैं कि अगले 5 से 7 साल में ऐसा बता रहे हैं कि वो घर तक प्रिंट कर देगी और बना देगी। तो आप लोग डिजाइन वालों की सोचिए। तो आप में से कई अपने जॉब से बाहर होंगे अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो कोई कमबख्त मशीन नहीं कर सकती। आप सभी को अभी से इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको कुछ ऐसा काम करना आना चाहिए जो आपकी बुद्धि से परे हो। Human being has many layers of intelligence. Intellect is only a small part of it. एक इंसान में बुद्धि के कई आयाम होते हैं, दिमागी बुद्धि इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से एक इंसान की तार्किक बुद्धि के विकास में लगा हुआ है और हम सोचते हैं कि जीने का ये एक सबसे भव्य तरीका है। नहीं, ये नहीं है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अगर समय हो तो, पर योग सिस्टम में हम इंसानी बुद्धि को 16 हिस्सों में देखते हैं। अगर आप बुद्धि के दूसरे आयामों को खोजेंगे, केवल तभी आप प्रासंगिक रहेंगे। जब सब कुछ तार्किक है, तार्किक बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि इकट्ठा की हुई जानकारी के बिना काम नहीं कर सकती। हाँ या नहीं? हेलो? आपकी तार्किक बुद्धि एकत्रित की गई जानकारी के बिना काम नहीं करती, ऐसा ही है ना? अब यह सारा जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उस पर काम करना, ये चीजें एक मशीन आपसे बेहतर कर लेंगी। एक इंसान से हमेशा गलतियां हो सकती हैं, जानकारी का हेरफेर हो सकता है, पर एक मशीन बिल्कुल स्पष्ट होती है, वो आसानी से यह सब कर लेगी। तो वो सब कुछ जो आप दिमाग के स्तर पर कर सकते हैं, उसका महत्व अगले 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा। तो आपको किसी ऐसी चीज के साथ तैयार होना होगा जो आपकी तार्किक बुद्धि से परे है। जब मैं कहता हूं तार्किक बुद्धि से परे, तो इसे देखने के कई तरीके हैं। मैं एक आसान सा उदाहरण लेता हूं। आसान इसलिए क्योंकि अगर हम और जटिल चीजें देखेंगे तो हमें बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ेगी। आज हमारे पास उतना समय नहीं है। तो उदाहरण के लिए, आज आपने लंच में क्या खाया था? मैगी। आप मैगी पर हैं? क्या कोई इनके खाने पीने का ख्याल रखे भाई? ये मैगी पर हैं। ओके, भले ही आपने नूडल ही खाया है। नूडल इनकी तरह नहीं दिखता, इनकी तरह फील नहीं करता, कुछ नहीं। पर ये नूडल जो इन्होंने खाया था, वो 3 से 4 घंटों में ये मैगी नूडल एक इंसान बन गया है कि नहीं? हाँ, एक हिस्सा है ना? ये सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। So you are manufacturing. तो आप इतनी जटिल मशीन का निर्माण मैगी नूडल से कर रहे हैं। ये एक 3D प्रिंटर जैसा है। आपने इसमें मैगी नूडल डाला? नहीं, मैं मैगी नूडल से नहीं बना हूं, ओके? मैं इससे बेहतर चीजें खाता हूं। But you put a chapati into this becomes a human body. पर आपने इसमें चपाती डाली, वो एक इंसान का शरीर बन गई। ये इस धरती की सबसे उन्नत मशीन है। आप इसका निर्माण किससे कर रहे हैं? जो भी खाना आप खाते हैं और आप जो भी खा रहे हैं, वो वही मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं। हाँ या ना? और ये उठकर खड़ी है। क्या ये एक 3D प्रिंटर नहीं है? हेलो? क्या बुद्धि का ये आयाम आपके अंदर नहीं है? आपके दिमाग में भी नहीं, आपके पेट में है। हाँ, है तो। ये है। तो सिर्फ तभी अगर आप सचेतन बुद्धि के इस आयाम तक पहुंच गए तो आप एक जादुई जीवन जिएंगे, है ना? तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर सारे चाकरी वाले काम मशीनें करेंगी, दुनिया कितनी सुंदर होगी। मुझे तो इसका इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेंटोरिटी हिंदी में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स आपके ईमेल पे या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि सदगुरु जी ने हमें बताया कि हम आने वाले समय में एआई से कैसे, मतलब एआई टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है। एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, वो सदगुरु ने हमें एक मतलब आइडिया दे दिया सदगुरु जी ने
कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए ताकि हम सरवाइव कर सके एआई टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो हम कैसे अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करें, तो एज अ स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, अगर आप मतलब किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो देखिए एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। तो जैसे जैसे एआई एडवांस होती जाएगी, हो सकता है आगे चल के कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी हमें एआई से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समझते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में क्यों नहीं है आपको ज़रूरत डरने की। तो दोस्तों सवाल उठता है कि हम अपने आप को इस एआई ड्रिवन भविष्य के लिए कैसे तैयार करें। यहाँ कुछ टिप्स हैं। अपस्किलिंग, तो देखिए जैसे समय के साथ साथ ना हर चीज़ चेंज होती है। तो जब 2000 का समय था, जब नया नया इंटरनेट आया था, तब इंटरनेट का मतलब .com का एक बबल फूटा था। जैसे मतलब हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन या हर बिजनेस ना अपने आप को इंटरनेट पे वेबसाइट बनाने के लिए मतलब शुरू कर दिया था उन्होंने। गूगल जैसी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, अमेज़ॉन जैसी। तो बिना गूगल के तो मतलब एआई का, ये इंटरनेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता था, क्योंकि आज तो बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। तो जब तक हम सर्च नहीं मारेंगे गूगल पे तो हमें कोई अच्छी वेबसाइट्स नहीं मिलेगी। तो उस टाइम क्या था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फेमस हो गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप छोटी मोटी कोई जैसे कप केक बेचने के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसको आप सबसे पहले गूगल के सबसे पहले पेज में आना जरूरी है, अन्यथा आपका बिजनेस तो पीछे रह जाएगा। तो उसमें ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहले मतलब एग्जिस्टेंस में आया जब .com का बबल फूटा 2000 में। तो उस टाइम लोगों ने समझा कि ये इसका महत्व समझा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आज की डेट में ना ये चीज़ें बदल सकी हैं। मतलब अब चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे नए एआई टूल्स आ गए हैं, तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग का भी सेंस चेंज हो गया है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, कैसे ये एआई हमारी ज़िंदगी में चेंजेस ला रही हैं। तो हमें इससे कैसे बचना पड़ेगा कि ताकि मतलब हम अपने आप को इतना स्किल्ड कर लें, अप स्किलिंग कर लें इससे, ताकि हम सरवाइव कर सकें, एआई के प्रभाव से बचे रह सकें। तो अप स्किलिंग करना सबसे ज़रूरी है। नए कौशल सीखे जो एआई और टेक्नोलॉजी संबंधित है, जैसे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और कोडिंग। तो एआई जो है ना, वो सबसे मेन चीज़ें इसमें क्या रहती हैं, एक तो एल्गोरिदम रहती है, तो डेटा एनालिसिस रहता है, मशीन लर्निंग रहती है और कोडिंग रहती है। तो अगर आप इस फील्ड में ऐसे आप अगर ये एआई डेवलपमेंट की फील्ड में ही घुस जाएंगे, तो आप मतलब एआई को तो डेवलप करना जरूरी है। तो ये तो अभी इनिशियल स्टेज में है, बीटा टेस्टिंग स्टेज में मान के चलिए। चैट जीपीटी तो अभी मतलब बहुत ही मतलब शुरुआत भर है, अभी तो आप मतलब बहुत कुछ होना बाकी है इस फील्ड में। तो अगर आप इसी फील्ड में अपने आप को एंगेज कर देते हैं, मशीन लर्निंग सीख लेंगे, कोडिंग, एल्गोरिदम कैसे बनाना है, डेटा एनालिसिस, तो आपका ना भविष्य मतलब आप समझिए सुरक्षित हो जाएगा। तो एक बार अगर आप ये सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आप डेवलप करें। ये क्रिएटिविटी और ह्यूमन इंसाइट को रिप्लेस नहीं कर सकती है, तो अपनी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें। तो देखिए ये बात भी जरूरी, जैसे ऑल्दो देयर आर 7 बिलियन पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, मतलब 7 बिलियन पीपल्स हैं इस पूरी दुनिया में, मगर हर किसी में ना कुछ विशेषता होती है, हर पर्सन में कुछ स्पेशल रहता है। तो कुछ पर्सन को मतलब कुछ लोग तो उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। जैसे पुराने जमाने जैसे थे, बहुत सारे पेंटर्स थे, और तो लियोनार्डो डा विंची थे, वो बहुत बड़े जीनियस थे। तो मतलब उन लोगों ने इतने अपने आप को इतना अपस्किलिंग कर लिया था ना। मैं बहुत सारे पेंटर्स का भी मेरे नाम याद आ रहा है। तो ये लोग जो थे बहुत मतलब उन्होंने अपने आप को स्किल को इतना डेवलप कर दिया था कि उनकी स्किल्स को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे आप भी ना अपने आप समझे कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, किस स्किल में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है,
तो उस स्किल्स को आप ना डेवलप कीजिए, और ताकि आप इस चीज़ से बच सकें एआई के प्रभाव से। और हम कैसे अपना ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आजकल के जो मतलब ज़माना है, इसमें ऐसा नहीं कि आपने कुछ सीख लिया और नौकरी पकड़ ली, उसके बाद कहा कि यार अब तो मैं सेफ हो गया हूँ। आजकल का ज़माना अपग्रेडिंग का है, आपको अपग्रेड होना पड़े। जैसे आप कोई भी, जैसे आप छोटी से छोटी अगर कोई एप्लीकेशन भी डालते हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो उसके लिए भी हर हफ्ते हर कुछ ना कुछ दिनों में आपको अपग्रेड मिलता रहता है, अपडेट उसको करना पड़ता है। ऐसे ही आपको ना अपनी अपस्किलिंग भी करती रहनी पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप हमेशा सीखते रहें। जैसे अगर कोई फ्रीलांस, अगर कोई राइटर भी हैं, तो अगर कोई राइटर हैं तो आप सीखें कि ये चैट जीपीटी या जेमिनी का उपयोग करके आप कैसे उस कंटेंट से जनरेट करा सकते हैं। आप कोई रिसर्चर हैं तो रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छी है चैट जीपीटी, तो उससे भी आप सीखिए। और अडेप्टेबिलिटी को अडॉप्ट कीजिए, हर चीज़ को अडॉप्ट करना सीखिए, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बने। टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, तो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखें। तो टेक्नोलॉजी है ना, आज की डेट में अब ये एआई आ गया ना, तो इसकी मदद से बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। आगे आने वाला समय ना बहुत, मतलब आप सोचिए हर फील्ड में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ब्लू कॉलर्स जॉब्स हैं जो, वो तो आप मतलब चली जा रही हैं ऑलमोस्ट। जैसे आप पहले क्या था, असेंबली लाइन में जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो उसमें मतलब मैकेनिक्स खड़े रहते थे कि एक चीज़ को, एक पार्ट को ये वेल्ड करना है, फिर वो असेंबली लाइन से दूसरी जगह चले गई तो दूसरा मैकेनिक है, फिर उसको दूसरे पार्ट को वेल्ड करेगा। आजकल आपने देखा होगा जैसे ये टेस्ला जैसे कंपनी है ना, वो पूरा रोबोटिक्स का इस्तेमाल करती है। मतलब एक तरफ से वो रॉ मटेरियल घुस रहा है और दूसरी तरफ से पूरी गाड़ी, मतलब रोबोटिक्स पे इतनी स्पीड से वो लोग उसको, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, तो इतनी स्पीड से उसको वेल्ड करके वो दूसरी तरफ से ना पूरी की पूरी गाड़ी निकाल देते हैं उसको। मतलब ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, या क्या जस्ट इन केस मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जस्ट इन टाइम, JIT मैन्युफैक्चरिंग, जो टोयोटा ने जो उसका ईजाद किया था ना, वो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, तो JIT वो चीज़ आजकल एग्जिस्टेंस में आ गई है। क्योंकि आजकल ये मालूम नहीं पड़ता ना कि अचानक से कोई डिमांड, कुछ चीज़ की डिमांड आ जाए, तो ऑन डिमांड आजकल हर चीज़, मैन्युफैक्चरिंग भी ऑन डिमांड होने लगी है। तो इसमें AI का उपयोग ना बहुत बढ़ गया है। रोबोटिक्स तो में तो फिर AI रहता ही है, मशीन लर्निंग रहता है, तो AI के साथ सहयोग करके चलें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि AI के साथ, AI को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर माने, AI के साथ आप काम करने की स्किल्स डेवलप करें। तो अगर आपको लग रहा होगा ना कि ये AI से मेरा जॉब चले जाएगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। AI जो है ना, हमें जैसे जो, अगर कोई आप डेवलपर हैं, कोई फ्रीलांस राइटर हैं, या फिर कोई कंपनी में काम, छोटा मोटा एक्सेल में भी अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो इससे आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। बल्कि जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, तो आपकी मतलब डेली का आपका जो स्पीड है वो आपका, मान लीजिए आप 1000 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ना, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, वो तो प्लेगरिज्म हो जाएगा, फिर भी आप रिसर्च में आपको बहुत मदद कर देगा। ई बुक के में जैसे आपको कोई बुक लिखनी है तो उसमें आपकी बहुत मदद कर देगा। तो इस चीज़ से क्या होता है ना कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आप उस चैट जीपीटी और जेमिनी की मदद से 2000 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। तो सोचिए, मतलब अगर आप 30-40 कमा रहे हैं ना महीने का, तो आप उसको और डबल कर सकते हैं अपनी इनकम को। तो ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए ना मैंने, जैसे आज की, जैसे पहले जो मैंने जो पहले ही बताया ना आपको कि पहले के ज़माने में क्या आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग और SEO बहुत महत्वपूर्ण था, तो आज की डेट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, और जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना चैट जीपीटी के, उसको आपको सीखना, मतलब आप कोई भी पर्सन है, आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांस राइटर हैं, एम्प्लॉय कुछ मतलब एक्सेल में काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी पर्सन है ना आप अगर, और फिर डिजिटल मार्केटिंग में किसी में छोटी मोटी अगर आपकी कंपनी है, तो आपको ना चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये बुक लिखी है, बिगिनर्स गाइड टू अर्न मनी फ्रॉम चैट जीपीटी। आप अमेजोन पे जाके इसको सर्च मार लेना, गूगल पे सर्च मार के देख लेना, हो सकता है आपको मिल जाए।
या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ख़रीद लीजिए, क्योंकि अभी जो है ना, मैंने इनिशियली दाम इसका कम रखा है 449। तो आप इसमें क्या क्या सीखेंगे देखिए। I have specially written this ebook for the entrepreneurs looking out to launch their own startup, provide online services like content writing, copywriting, SEO, web development, chatbot development, etc. तो जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कोई छोटी सी डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग का, या फिर SEO के लिए, या वेब डेवलपमेंट के लिए, चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब चैट जीपीटी का यूज़ करके या जेमिनी का यूज़ करके ना हम उसको मतलब जल्दी, जैसे आप ज़्यादा प्रोजेक्ट ले पाएंगे। जैसे अगर आपकी कंपनी अभी 10 प्रोजेक्ट्स ले सकती है महीने भर में, या मतलब जैसे 10, मान लीजिए 10 एक महीने में आप 4-5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं ड्राइव कंटेंट मार्केटिंग के, तो चैट जीपीटी की मदद से आप 6-7 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो और ये भी है कि आप मतलब कम लोगों में, 5-6 लोगों में ही जैसे कंपनी, छोटी मोटी स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं अगर आप सिखा देंगे अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। तो आई हैव ऑल्सो रिटन अबाउट सम ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट द यूजर्स कैन यूज टू एक्सेलरेट देयर वर्किंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मैंने कहा ना, वो तो ज़रूरी हो गई सबके लिए सीखना। इवन दो आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसी में सारा काम होने वाला। आपको जस्ट प्रॉम्प्ट डालना है और चैट जीपीटी आपके लिए कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बुक, कुछ भी राइट करके दे सकता है। लेकिन अब प्रॉम्प्ट में क्या होता है ना, जैसे अगर आप यूट्यूब में फ्री वीडियोस देखेंगे, बहुत मिल जाएगी आपको प्रॉम्प्ट कौन कौन से रहते हैं, या फिर इंटरनेट पे भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो लेकिन वो लोग तो मतलब आप डायरेक्ट डाल देंगे ना कि राइट अ बुक फॉर मी, लाइक किसी भी टॉपिक पे, हाउ टू मेक मनी विद चैट जीपीटी, राइट अ बुक अबाउट हाउ टू मनी। तो वो इतनी अच्छे से वो आपको बुक लिख के नहीं दे देगा। उसमें ना आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, आई वांट टू राइट अ बुक ऑन हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम चैट जीपीटी, तो कैन यू सजेस्ट मी अ गुड टाइटल, क्या आप मुझे एक अच्छा टाइटल सजेस्ट करेंगे। फिर उस टाइटल, जैसे चैट जीपीटी आपको 4-5 टाइटल, उसको बोलिए कि आप 4-5 टाइटल मुझे दे दीजिए। फिर उसके हिसाब से आप उससे बोलिए कि आई वांट टू चूज दिस वन टाइटल, तो उसके ऊपर आपको मुझे मतलब पूरा आउटलाइन लिख के दे दीजिए चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आपको आउटलाइन, ऐसे ना एक मतलब पूरा प्रोसेस रहता है। आप डायरेक्ट लिखेंगे ना उसको कि मुझे इस पे, तो वो 1000 वर्ड्स लिख के छोड़ देता है। चैट जीपीटी इतना एडवांस नहीं हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप कैसे एक बुक लिखवा सकते हैं उससे, या कोई रिसर्च पेपर लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और हाउ टू यूज़ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एक तरीका टेक्नोलॉजी होती है जो ज़्यादातर AI में यूज़ की जा सकती है। तो मैंने लेमेंस टर्म्स में समझाया, ये प्रोग्राम मतलब कोई भी जनरल पर्सन इसको समझ के सीख सकता है। हाउ टू यूज़ द ओपन कन्वर्सेशन स्टाइल ऑफ चैट जीपीटी फॉर क्रिएशन इनोवेशन, how to use contextual understanding feature of chat gpt, how to integrate chat gpt with, और मैंने जैसे आप अगर छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं, मान लिया आप ट्रेलो का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, या कोई मतलब बहुत सारे मैंने जैसे जो जनरल जो टूल्स रहते हैं ना, ERP CRM टूल्स रहते हैं, तो उसमें भी मैंने कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं चैट जीपीटी को, वो भी मैंने आपको बताया। और डायलॉग फ्लो जो है गूगल का, जो डायलॉग फ्लो एक वो है पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग से भी रिलेटेड है, वो उसमें चैटबॉट डेवलपमेंट का पूरा मैंने प्रोसेस समझाया कि डायलॉग फ्लो का यूज़ करके आप कैसे एक चैटबॉट खुद का बना सकते हैं। तो अगर आप ये छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं ना, तो ये बुक आपके लिए मतलब आप मान लीजिए कि लाखों रुपए बचा सकते हैं अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए, उसको फिर उसको एडवर्टाइज करने के लिए। क्योंकि अगर चैटबॉट डेवलपमेंट किसी कंपनी को देंगे तो लाखों रुपए तो वो आपसे वैसे ही ले लेगी, लेकिन ये डायलॉग फ्लो मैंने फ्री में आपको बता दिया कि कैसे आप डायलॉग फ्लो से खुद का एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग बहुत अच्छी एक प्रोसेस है, वो भी मैंने अच्छे से समझाया कि डिज़ाइन थिंकिंग से आप कैसे यूज़ करके आप अपनी कंपनी को या अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब मैंने, और उसके
मतलब एक कंपनी खोलने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस चाहिए, वो सब मैंने उसमें बुक में अच्छी तरह से बताया है। तो बुक भाई महंगी नहीं है, 49 रुपीज़ की, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये बुक आप ज़रूर ले लें। और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है मेंटोरिटी नाम से, उसमें भी मैंने बहुत सारी मतलब इनोवेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली है, जैसे एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड और चैट जीपीटी से एआई रूल से रिलेटेड और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड। तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।